मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। आज हम बात करेंगे राइट शोल्डर के अंदर दर्द की। क्यों कई बार क्या होता है कि राइट शोल्डर ही सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स हैं उन सब में ज़्यादा काम करने वाला ये राइट शोल्डर ही होता है, क्योंकि इससे ही ये सारी मूवमेंट होती है और हमारा राइट हैंड ही जो है वो सबसे ज़्यादा काम करता है सारे दिन काम। जब भी हाथों से कोई काम होता है, पैरों से काम करने के लिए जब हम चलते हैं तभी काम होता है, अन्यथा तो हम बैठे रहते हैं या लेटे हुए हैं या आराम कर रहे हैं तो उस वक्त पैर कुछ नहीं कर रहे होते, लेकिन उस वक्त आराम करने के टाइम पर भी हमारे हाथ काम कर रहे होते हैं। उसके अंदर भी खास तौर पे राइट हैंड ज़्यादा काम करता है। जिस तरह से अगर आप मोबाइल चला रहे हैं तब भी राइट हैंड से चला रहे हैं, कोई और सामान उठाना है तो भी राइट हैंड का ही इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से राइट हैंड की मूवमेंट सबसे ज़्यादा होती है। और राइट हैंड के अंदर दर्द अगर जब आता है तो इसके कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राइट हैंड के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मसल्स होती हैं, उनके ग्रुप को हम रोटेटर कफ बोलते हैं। जब उसके अंदर कोई स्वेलिंग हो जाती है या सूजन आ जाती है या किसी और तरह का विकार आता है तो ये दर्द शुरू होता है, जिसे हम रोटेटर कफ डिसीज कहते हैं। कई बार ये जो रोटेटर कफ होता है इसके अंदर जो टेंडन्स होते हैं उनके अंदर सूजन आ जाती है तो हम इसे रोटेटर कफ के अंदर जो है टेंडिनाइटिस बोलते हैं। और अगर जो हमारे टेंडन्स होते हैं उसके अंदर कई बार कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारे कंधे के अंदर इसमें दर्द आना शुरू हो जाता है। और भी कई कारण होते हैं, जिस तरह शोल्डर आर्थराइटिस होता है। शोल्डर आर्थराइटिस के अंदर भी यहीं पे दर्द होता है, उसके अंदर जितने जो कैप्सूल होता है उसके अंदर दर्द होना शुरू हो जाता है। या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का दर्द कंधे के अंदर अगर आता है तो उसे हम बोलते हैं शोल्डर रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेन। तो इसके अंदर भी इसी तरह से पेन होता है। कई बार इसका डिसलोकेशन भी हो जाता है। मान लीजिए कभी कभी कोई व्यक्ति किसी इस तरह से गिरा होता है कि जिससे कि ये यहाँ पर कंधा अपनी जगह से हिल जाता है, तो उसके अंदर भी डिसलोकेशन होती है और पेन इसी तरह से यहाँ पर आता है। और इसके अतिरिक्त और भी कई कारण होते हैं। जो ये कैप्सूल होता है इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, कई बार उस फ्लूइड की कमी की वजह से भी यहाँ पे दर्द हो जाता है। या मान लीजिए ये जो कॉलर बोन है इसके अंदर कोई विकार हो तो उसकी वजह से पेन आ सकता है। कई बार रेफर्ड पेन भी होता है कि मान लीजिए वैसे तो हार्ट के अंदर कोई पेन हो तो वो भी कई बार रेफर्ड होके राइट शोल्डर पे आता है, लेकिन ये काफ़ी कम होता है। ज़्यादातर तो हार्ट का पेन जो है लेफ़्ट शोल्डर के अंदर ही जाता है, लेफ़्ट आर्म में जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है, जो रोटेटर कफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से ये ऊपर की आर्म के अंदर, अपर आर्म के अंदर और शोल्डर के अंदर ही पेन रहते हैं, जिसे हम राइट शोल्डर पेन कहते हैं। और राइट शोल्डर पेन को ठीक करने के लिए वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि पेन किलर खा लीजिए, थोड़ा कम हो जाएगा दर्द। कुछ एक्सरसाइज होती हैं उनके करने से भी इसका दर्द कम होता है। और एक्सरसाइज तो अवश्य करनी ही पड़ती है, चाहे आप खुद करें चाहे आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट की सहायता से इसकी एक्सरसाइज करवाएं, इसकी सिकाई करवाएं, तो वो सब इसके लिए फ़ायदेमंद होगी। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि होम्योपैथी के अंदर इसके अंदर 5 दवाइयाँ एक ऐसी हैं जो इस दर्द को आपको ठीक कर देगी। 99% लोगों के दर्द उन्हीं 5 दवाओं में से किसी एक दवा के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं। और उसके अंदर सबसे पहले होता है सैंगुनेरिया सी। अगर सैंगुनेरिया का दर्द होता है और साथ में कफ और कोल्ड हो या रेस्पिरेटरी कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर सैंगुनेरिया सी बहुत ही अच्छा काम करती है और ये दर्द ठीक हो जाता है। दूसरी दवाई होती है फेरमेटेलिकम। अगर आपके कुछ एनीमिया की प्रॉब्लम भी हो या पेट की कोई तकलीफ भी साथ में रहती हो और इसमें जब सूजन आई होती है तो उसके अंदर फेरमेटेलिकम नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। तीसरी दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम एक बहुत ही अच्छी और स्पेसिफिक दवाई है जो कि राइट साइड के दर्दों के अंदर काम आती है। राइट साइड की जो बीमारियां होती हैं उनके अंदर बहुत ही अच्छा काम करती है और इसके प्रयोग से भी रोगी ठीक हो जाता है। चौथी दवाई और एक होती है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स से भी जो है ये दर्द काफ़ी ठीक हो जाते हैं। जो जितने भी शोल्डर आर्थराइटिस के पेन होते हैं वो रस्टॉक्स के प्रयोग से ठीक हो जाते हैं। एक और दवाई का नाम है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब। अगर इन चारों दवाओं से कुछ फ़ायदा ना हो तो कैलकेरिया कार्ब नाम की दवाई से ये दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है, क्योंकि कैलकेरिया कार्ब नाम की दवाई जो है वो एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी काम करती है और इसके लिए स्पेसिफिक बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अतिरिक्त भी राइट शोल्डर पेन के लिए 30-40 दवाइयाँ और भी हैं, लेकिन सभी का यहाँ पे इस्तेमाल बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये 5 दवाओं का भी अगर आप ध्यान रखते हैं और इनका प्रयोग करते हैं सिम्टम्स के अनुसार तो ये दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो जाता है। धन्यवाद।